जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी के साथ एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करें तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे कि आपके तैयार हो जाए जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे, 40 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं तो पूरे आप तैयार करके ही जाए। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के 3 घटकों में से किसे एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन बताने का प्रयास करिएगा। 3 घटकों में से किसे जो है यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा भौतिक घटक को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठन को क्या है शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाशीलता से किसकी रचना होती है। तो इसकी क्रियाशीलता से जो है पारिस्थितिकी तंत्र की रचना होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताने का प्रयास करिएगा स्टूडेंट कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये किया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद ने किया था। तो ये जो है किया गया था टांसले के द्वारा। इसके द्वारा तो टांसले के द्वारा बात हो रही है पारिस्थितिकी तंत्र का, और यहाँ पे था पारिस्थितिकी शब्द, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और यहाँ पे तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये टांसले द्वारा किया गया। 5 की बात करें तो लोमड़ी एवं मेढक को किस श्रेणी के उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया जाता है। इसे जो है द्वितीयक उपभोक्ता में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक या मृत जीवी है जो पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। तो वो जो है कवक कहलाते हैं। कवक ऐसे हैं जो कि पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है। इस संख्या को जो है जैव विविधता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है वैसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक होती है एवं ह्रास होने का खतरा भी अधिक होता है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो उन क्षेत्रों की बात करें तो उन्हें जो है क्या कहते हैं, तो हॉट स्पॉट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 9 है कि जैव विविधता के संबंध में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स ने किया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जैव विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। तो नहीं माना जाता की बात हो रही है, तो कंटूर कृषि, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे का नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे, क्योंकि ये वीडियो जो है डेली रात 8 बजे आती है, तो रोजाना ये वीडियो आती है। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको प्रैक्टिस सेट जो है डेली मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों अभी तो ये क्वेश्चन कराया जा रहे हैं, इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट जो है आने वाले हैं जिसमें सभी समान ज्ञान के क्वेश्चन क्या है शामिल रहेंगे, और लगभग आपके 100 प्लस प्रैक्टिस सेट क्या है कराए जाएंगे। 11 की बात करें तो जैव विविधता संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये आता है वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। 12 की बात करें तो जैव विविधता संरक्षण के संबंध में कौन एक पर स्थान संरक्षण उपाय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है वनस्पति उद्यान की स्थापना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट इसके रिवीजन के लिए आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13 की बात करें तो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग यानी कि विश्व संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो गलैंड में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 14 है विश्व संरक्षण संघ द्वारा
संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर रेड डाटा बुक सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया? तो ये जो है प्रकाशित किया गया था वर्ष 1988 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 15 है वर्ष 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, वर्ष 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ था कहाँ पे? स्टॉकहोम में। ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है, इस योजना की जो शुरुआत की गई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 17 है, भारत के किस क्षेत्र में लाल पांडा के संरक्षण हेतु लाल पांडा योजना की शुरुआत की गई है? की गई थी, ठीक है। तो ये जो है की गई थी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से किस वनस्पति को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता? ऑप्शन के हिसाब से बताना है। नहीं रखा जाता है रोजोफलोरा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी राइट हो जाएगा। 19 है, किस जानवर को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है? तो ये जो है किसे माना जाता है? तो पांडा को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 20 है, भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? तो सबसे जो अधिक प्रजाति है ओलिव रिडले की है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 21 है, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य में एक सिंग वाले गैंडों का विशेष संरक्षण किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22 की बात करें तो किस पर्यावरण सम्मेलन के मौके पर जैव विविधता संधि की गई थी? ये जो है की गई थी, एक मिनट, किस पे की गई थी ध्यान रखिएगा? रियो सम्मेलन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जैव मंडल क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है उड़ीसा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। 24 की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बाघ संरक्षण केंद्र स्थित हैं? इनकी संख्या की बात करते हैं तो कुल कितने हैं? तो 58 हैं। कितने हैं? 58। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 25 की बात करें तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य, इसकी बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 26 है कि नल सरोवर पक्षी उद्यान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है गुजरात से है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 27 है, वादोवा बाघ संरक्षण स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28 है, वर्तमान में किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो बाघों की संख्या है ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 29 है, किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? तो किसके बाद? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके पहले एक क्वेश्चन आ चुका है कब ये हुआ था। 30 नंबर है, वर्ष 1987 का मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध पर्यावरणीय संकट से संबंधित था। तो किससे जो है संबंधित था? तो ध्यान रखिएगा ये जो है जुड़ा हुआ है ओजोन परत रिक्तीकरण से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा स्टूडेंट। 31 है कि किस पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया है, जिसमें सतत विकास, संसाधनों के संरक्षण व जल संकट पर व्यापक चर्चा हुई तथा एजेंडा 21 के मसौदे तैयार हुए। ये जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रियो सम्मेलन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रियो जो जनेरियो में जो है सम्मेलन किया गया था ब्राजील में। 32 है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की दौरान संरक्षण हेतु ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया?
ये बनाया गया था कानकुन सम्मेलन के समय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 33 है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में तैयार किया गया कौन सा प्रोटोकॉल प्रभावी माना जाता है? तो ये माना जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 34 है निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? तो जल प्रदूषण से क्या नहीं होता है? तो ब्रंकाइटिस ये नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 है मीठे जल में किस रसायन की मात्रा बढ़ने या घुल जाने से मिनीमाता नामक बीमारी होती है? तो पारा घुल जाने से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी राइट हो जाएगा। 36 है जल में घुला कौन सा रासायनिक पदार्थ ब्लैक फुट बीमारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो इसके लिए जो है आर्सेनिक जो है पदार्थ, ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी राइट हो जाएगा। 37 है उच्च रक्तचाप के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार किसे माना जाता है? तो सबसे अधिक जिम्मेदार होता है ध्वनि प्रदूषण। 38 है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता? ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रोजन को। 39 है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक तत्व अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 40 है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में उपस्थित रहती है? ये उपस्थित है समताप मंडल में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी के लिए। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखें हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं और रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।